आप सभी को दिल से नमन प्रणाम। सभी दृश्यमय शक्ति, अदृश्यमय शक्ति, सभी को दिल से नमन प्रणाम। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए राजा दक्ष प्रजापति की जय, माता शक्ति की जय, और सभी दृश्यमय अदृश्यमय सभी देवी देवताओं की, सभी शक्तियों की सदा ही जय हो। अब आप देख रहे हैं ये स्वर्ग की धरती, अरावली पर्वत, तपोभूमि, ये आज का मुंडावर, जिसको लोग श्री अली बख्श जी महाराज के नाम से भी जानते हैं। तो ये अली बख्श जी का पैनोरमा देख रहे हैं ना आप। इस स्वर्ग की धरती का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, और यहाँ पे ग्रंथ ही हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं यहाँ पे। उनके बारे में ये आपको जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा जागरूक करने की कोशिश करेंगे, इन बुजुर्गों से बातचीत करके बताने की कोशिश करेंगे उन ग्रंथों के बारे में। और अभी हम आज का जिक्र जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र राजा दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ऐसा आपने भी पढ़ा होगा। और उनकी पुत्री कश्यप ऋषि को भी दिति अदिति, जिनके देवता हुए, एक के दैत्य हुए, चंद्रमा को रोहिणी, है ना, शंकर जी को शक्ति माता, ये सब कहानियां आपने पढ़ी है। बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा महायज्ञ करवाया, तो उसमें सभी देवी देवता आए, शंकर भगवान को भी वहां पे बुलाया गया। तो ब्रह्मा जी के पुत्र राजा दक्ष प्रजापति ये वहां पे गए, तो सभी देवताओं ने उनका आदर सम्मान किया, राजा दक्ष का सिर झुका करके सम्मान किया। लेकिन बताते हैं कि शंकर भगवान जी ने नहीं किया था, है ना। उनको बड़ा गुस्सा भी आया, भला बुरा भी कहा वहां पे। तो गणों ने उनको अजमुख होने का वरदान भी बताते हैं कि दे दिया था। ये ग्रंथ शिव महापुराण का है, उसके अंदर ये आपको सुनने के लिए, देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगी। बदला लेने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ के अंदर निमंत्रण ही नहीं दिया शंकर भगवान का, महायज्ञ करवा के, और उसमें शंकर भगवान का निमंत्रण ही नहीं दिया। इधर माता सती तैयार हो रही है अपने घर जाने के लिए, लेकिन मना कर देते हैं शंकर भगवान की, हमारे वहां से कोई निमंत्रण नहीं है, बुलाया ही नहीं शंकर भगवान को, शंकर भगवान वहां पे नहीं जाते हैं। लेकिन माता सती आ जाती है ना। वो यहाँ पे आई तो बताते हैं कि उसका बहुत अपमान किया गया। सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने, नारद जी ने, ऋषि जितने भी यहाँ पे थे, सभी ऋषियों ने उनको कहा कि महाराज शंकर भगवान के बिना तो यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता। माता सती आती है और अपने पिताजी को कहती है कि पापा श्री, आप जब इतना बड़ा महायज्ञ कर रहे हैं और मेरे पति का मेरा निमंत्रण तक नहीं दिया, और उनका यज्ञ भाग भी आप नहीं दे रहे हो, आपका यज्ञ सफल कैसे हो सकता है। बहुत अपमान कर दिया, बताया राजा दक्ष ने अपनी ही बेटी का, शक्ति का। और उनको कहा कि तुझे किसने बुलाया था यहाँ पे, तुम्हारा तो हमने निमंत्रण भी नहीं दिया। इस बात के ऊपर झगड़ा हो गया, माता सती वहां पे सती हो गई, और गणों को हरा दिया गया। जब गण महाराज शंकर भगवान के चरणों में जाते हैं, जाके निवेदन करते हैं कि प्रभु ऐसा ऐसा खेल बिगड़ गया, और माता सती तो उस अग्नि में सती हो गई।
आपके बारे में इतना भला बुरा कहा राजा दक्ष ने कि वो अपमान सहन कर ही नहीं पाई और वो वहां पे सती हो गई है। इस बात को सुन करके बताते हैं कि अपनी जटा से रुद्र अवतार वीरभद्र को वहां प्रकट करके और उनसे आदेश देते हैं। तो वीरभद्र वहां पे जाके और सिर अलग कर देते हैं राजा दक्ष का भी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे ना, तो मर नहीं सकते थे, तड़फने लगे बगैर सिर के। नारद जी के कहने के ऊपर और देवताओं के आग्रह के ऊपर वो वीरनी थी शायद माता शक्ति का माँ का नाम, वो जाके निवेदन करती है भोले शंकर से। तो भोले शंकर ने उनके जो शीश लगाया था वो बकरे का शीश था। उसके बाद हो गए वो बोकराज महाराज, और बोकराज महाराज की तपोभूमि आपको देखने के लिए मिलेगी मुंडावर में, जिसका बहुत पहले नाम मदनपुर बताते हैं। ये राजस्थान की, हिंदुस्तान की ये धरोहर आप देख रहे हैं, ये स्वर्ग की धरती तपोभूमि मुंडावर। तो अब आप राजा दक्ष के यानी कि बोकराज महाराज की वो मदनपुर शहर, बोकराज महाराज का वो कुंड जो कि मुंडावर के सभी कुंडों में सबसे बड़ा है, और उनकी तपोभूमि जहाँ पे कितने ही पुरानी है और कितने ही पेड़ वहाँ पे कदम के आपको देखने के लिए मिलेंगे, कितने ही पेड़ गूगल के मिलेंगे, यानी कि अद्भुत पेड़ सारी चीज है वहाँ पे पहाड़ों में। आज भी बताते हैं कि बोकराज महाराज ने दर्शन दिया है दुनिया को। बहुत से लोग आज भी हैं जिनको दर्शन मिला है, ये भी रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे हम, और वहाँ के जो अद्भुत चमत्कार हैं उनके बारे में भी लोगों से बातचीत करवाएंगे। बोकराज महाराज के ऊपर झील है, उस झील के अंदर से पानी फिल्टर होता है रेनावली पर्वतों में, और वो झील भी बता रहे थे कि उनके शीश के ऊपर है, कुंड के शीश के ऊपर है। आज का सबलगढ़ गांव भी दिखाएंगे, जो आज से 750 साल पहले सबलगढ़ गांव जहाँ पे बसा हुआ था, जहाँ पे किला भी है, सबलगढ़ किला के नाम से लोग जानते हैं, वो जगह भी आपको इसी वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे हम। तो वीडियो थोड़ी लंबी आएगी, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ समझ आए, कुछ आप जो चाहते हैं वो आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिले, क्योंकि अपनी जगह के बारे में जानना जहाँ पे हम हैं, मेरे हिसाब से तो जायज होना चाहिए, जानना भी चाहिए जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, यहाँ पे हमसे पहले कितने ऋषि, कितना क्या खेल था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बहुत बड़ा खेल था जहाँ हम पैदा हुए। महाराज ये सबसे बड़ा कुंड है, सबसे बड़ा कुंड है बोकराज धाम। अच्छा ये धाम है, ये ओम बोकराज महाराज की जय। ये बोकराज धाम है। जय हो थारी। मैं एक डुबकी खाओ, एक जन्म के पाप खत्म, दो खाओ, दो जन्म के पाप खत्म, और इसके सारे जन्म के पाप खत्म। जय हो थारी। ये सब कदम के पेड़ है, सब कदम के पेड़ हैं, ये विशाल विशाल पेड़ हैं। तो ऐसी जगह को हम अपवित्र न बनाएं, ऐसी जगह को बचा के रखें, भावना से, आस्था से, विश्वास से, भाव से जुड़े। बोकराज कुंड बना रहे हैं, बड़ा पवित्र स्थान है। तो शुभ नाम? विक्रम गुजर। यहीं से हो? विक्की गुजर, सबलगढ़ बनेठी। जय हो, जय हो, जय हो। क्या यार, सबलगढ़ बनेठी। आप भी साक्षात ही हो प्रभु जी। अरे कहाँ साक्षात है, आप जैसे लोग हो। ये देखो इधर आओ, नाओ, बढ़िया स्थान है, तरल हो जाओगे सब कुछ। ये सब कदम के पेड़ है, सब कदम के पेड़ हैं, ये विशाल विशाल पेड़ है। जय हो शिव, जय हो प्रभु थारी। माई की सदाई जय हो। ये है बोकराज धाम, उस धाम में ये बना कुंड,
इस कुंड में गंगा माई का पानी है, तो सभी से निवेदन ये है कि आप इस पानी को अशुद्ध न करें, और इसमें गुटखा वगैरह ये थूक थाक फेंकते हैं तो वो गलत है, गंदगी ना फैलाएं। क्योंकि आज भी ऋषि तपस्वी यहाँ पे मौजूद है। हाँ, तो आप इसको बचा के रखें। जय हो प्रभु। ये सब साक्षात है। जय हो गंगे माई की जय। ये देखो क्या गंगा माई में जय हो गंगे माई। डुबकी लगा लगा कर आनंद से नहा रहा है। जय हो गंगे माई। और आज हम दर्शन करने के लिए भी आए हैं। ये बालाजी महाराज, माता शक्ति, उधर काल भैरव जी, ये भाई अमरजीत, भाई अशोक कुमार जी। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। तो चौधरी साहब आप बता रहे थे कि हम यहाँ मतलब आप तो जयपुर में रह रहे हो बचपन से, तो यहाँ पे अमरजीत भाई ने बताया आपको? हाँ, अमरजीत भाई मेरे मित्र हैं बचपन के। अच्छा जी। और वैसे जयपुर में मुझे रहते हुए 32 साल हो गए, लेकिन मैं मेरे गांव से मेरी यादें जुड़ी हुई है। मैं अपने गांव को अपनी जीवन की एक धरोहर मानता हूं, तो समय निकाल कर मैं आता रहता हूं। अभी कुछ साल पहले मैं मेरे मित्र के साथ यहीं इन पहाड़ियों में एक जगह आया जहां पर मैंने देखा माता जी का मंदिर देखा मैंने। तो वहां पर एक कुएं टाइप में था, जिसमें पानी था। तो हमने वहां पर जमदग्नि आश्रम पे गए होंगे आप, बेरा पे? जमदग्नि आश्रम बोलते हैं, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं है। तो चलो। हमने वहाँ पहले रसोई साफ करी, फिर हमने खाना बनाया, खिलाया भी, हमने भी खाया। उसके बाद स्नान करके हम वहाँ गए, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे नहीं पता था कि मेरे मंडावर तहसील क्षेत्र में इतने अच्छे एक दैवीय स्थल, एक रमणीय स्थल है जो कि मन को इतना भाते हैं। तो इस बार जब मैं गांव आया तो उसने मुझे बताया कि ऐसे और भी स्थल हैं। तो उन्होंने आपके बारे में बताया, आपका एक कोई यूट्यूब पे कोई ब्लॉग, एक आपका चैनल बना हुआ है, उसका लिंक भेजा। मैंने जब उसमें देखा, हाँ, VSB ब्लॉग के नाम से। हाँ, VSB ब्लॉग। तो मैंने जब उसमें देखा, आपने जो उसमें वीडियो डाल रखा था यहाँ के पहाड़ों की सुंदर अद्वितीय छटा को जब आपने उसमें एक समेट रखा था उस वीडियो में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी मन में मेरी मनसा मेरी वो हुई कि मैं उसको देखूं। और सौभाग्य है मेरा कि अगले ही दिन आज मैं आपके साथ इस रमणीय स्थल के दर्शन करने आया हूँ, जहाँ भोले बाबा, बजरंगबली, माता रानी का मंदिर, और भी यहाँ जो साधु संत जो यहाँ भगवान की भक्ति में यहाँ ऋषि मुनि, यहाँ तो कृपा ही कृपा है जी। ये तो स्वर्ग है, आप देखो इसको तो। बहुत अच्छी बात। और मनोकामना तो पूरी ही होती है यहाँ। यहाँ मनोकामना ही पूरी होती है, लेकिन उसके लिए आस्था चाहिए, विश्वास चाहिए, भाव चाहिए, इस जगह के लिए प्रेम चाहिए, है ना? इंसान भाव से ही आता है। हाँ, समय, सबर सब चाहिए। ये गंदगियां जिस तरीके से ये टूरिस्ट भाई आते हैं ना, ये इस तरीके की हमारे अमरजीत भाई साफ कर रहे हैं। बाकी नहीं फैलानी चाहिए अपने को ना, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। ये देखो, तो आपसे निवेदन है कि इस तरीके की गंदगी ऐसे स्थान के ऊपर बिल्कुल ना फैलाएं, और गंदगी तो कहीं पे भी ना फैलाएं। जय हो भोगराज महाराज की सदाई जय हो। इस प्रकृति की, इन ऋषियों की सदाई जय हो। तो ये इस तरीके की गंदगी न फैलाएं, निवेदन बार बार यही है। अभी बात करते हैं, इधर बैठे हैं। आदेश प्रभु आदेश। ये भगत बैठे हैं यहाँ पे। तो महाराज जी ये लाइव चल रहा है, 1 मिनट आप मोबाइल बंद करेंगे? लाइव चल रहा है ये, और हम अभी भोगराज कुंड पे बैठे हैं, और यहाँ पे सभी भक्त बैठे हैं। तो यहाँ के बारे में हमने सुना है कि बहुत बड़ा खेल है यहाँ। बताइए यार, ये तो उस युग की बात है जब कब हुआ था दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी का लड़का, और उसका सिर काटा था भोलेनाथ ने, तो उसके बकरे का सिर लगाया था। वो धाम नहीं है।
भोगराज का मतलब क्या होता है? बकरा। भोगराज धाम, वही भोगराज धाम है ये। तो यहाँ पे तो महाराज जी हमने देखा है अभी पीछे तो गुटखा, बीड़ी, पौवा, ये नमकीन की ये जो व्यवस्थाएं मतलब अनजाने लोग कर जाते हैं, उनको पता नहीं है, लेकिन ये धाम बनने वाला है। हाँ, ये पर्यटक स्थल बनने वाला है। नहीं, पर्यटक स्थल सही रहेगा कि आस्था का, विश्वास का एक केंद्र बन जाए, भाव का केंद्र बन जाए, वो ठीक है। ये धाम है, इसमें आने वालों के कलेश भी कटते हैं, रोग भी कटते हैं। पूछ लो इस भगत से। जिसमें तो यहाँ चरम रोग होता है, अच्छा चरम रोग, वो एक गोता खा जाए, दोबारा नहीं 100 गोते खा, एक गोता खा के निकल जाए, उसको मिल जाए। परसों ये आया था इनके पास ये भगत, ना आई वो, उसका चरम रोग खत्म हो गया, एक झाड़ मारा इन्होंने। ये तो बहुत तगड़ा धाम है। तो हाँ, इस धाम के बारे में थोड़ा सा का आप सबसे बुजुर्ग ये बाबा साहब हैं, यहाँ पे ये बैठे हैं, ये यहाँ के बासिंदा है। ये बासिंदा है। तो महाराज जी यहाँ के बारे में आप, जय हो बाबा जी। बोलो कुछ बाबा। तो महाराज यहाँ के बारे में कुछ आपका अनुभव है, जितना आपने देखा है, सुना है, समझा है, थोड़ा सा बताने का कष्ट करेंगे। आवे कोई भी रहो, रहने से जो कोई गलत नीति हुए, जो ऐसे हो जाते हैं आप लोग के, वो हवाई छाप में बैठा हो, आप सोचेगा गदा मजा। तो ये काम तो महसूस होता है कि बहुत बताया है, मरगा बिछ गए। बहुत बताया है साधु संत, ये बात तो सर। तो ये आप देख रहे हो, ये चमत्कार है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। और आपने यहाँ पे जो सुना हो, बताते हैं कि ऋषि महात्मा यहाँ पे आज भी स्नान करते हैं। देखो जी, आज से 20 साल पहले की बात है। अब हम तो जंगली जानवर, हाँ, बकरी जुड़ रहा था। बाकी आप जैसा यहाँ भगत जी आया है, वो आके ना मुंडावर सिंह यहाँ कोई जाए अपने घरे, तो यहाँ मतलब स्नान हो रहा, बाजा बज रिया, गाना हो रहा, तो इंद्र की परी नहा रही ही। तो ऐसा भी सुना साहब हमने। देखने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। हाँ, उनमें से हैं। तो ये बड़े बड़े खेल यहाँ पे होते हैं, शक्तियाँ हैं। तो इसको आप टूरिस्ट बना के इस तरीके के, ये जो गुटका उटका है, ये अद्दा पौवा की जगह नहीं है। आप सभी से निवेदन है। और ये भी महाराज जी यहीं से हैं। अपना शुभ नाम बाबा साहब? नहीं, महावीर जी। महावीर जी, महावीर जी, आप यहीं के रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा यहाँ के बारे में आप भी बताएं। देव महाराज के भगत हैं, बहुत बढ़िया। ये देव महाराज जी, देव महाराज जी के बारे में बताएं, जिस स्थान पे बैठे हैं, इस जगह के मुंडावर के बारे में जितना आप जानते हैं। अभी एक तो यह बोकराज हो गो, बोकराज हो गया, एक भैरकुंड हो गो, एक वह शीतलदास के हो गो, तीन, और भाई एक बेर हो गो, चार, एक पनियार को हो गो, और भाई एक कड़कुंड हो गो, और एक अदरकुंड हो गो, 7 कुंड। भाव से, प्रेम से इसको जोड़ता है ना अधरकुंड को, तो वहां पे ये प्रत्यक्ष से चला जाता है। ये सही है ये बात? आया वो सुना था, हम भी नहीं आऊँ की। अगर जैसे कोई भाव से याद करता है, प्यासा है, 1-2 ग्वालिया यहाँ पे हैं जिनने मिलो है वो, और दोबारा उनने ढूंढा तो न मिलो ना, फिर ना मिले। अब तो की बार मरीसिया की माया है, भगवान की बार की वो आएगी। नहीं, ये है तो सही ना है को बिल्कुल सही से कई बार बता चुका। अब भाई मतलब कहीं भगत में प्यास लग गई थी, वो उसने कहा भगवान आज मेरा प्राण बचे तो पानी से बचे। तो बताते हैं कि मतलब बिल्कुल सामने कुंड आ गया था, उसने पानी पी करके जाकर के किसी को बताया। भगत लोग देखने आए, ढूंढने की कोशिश की तो वो मिला ही नहीं। उसका नाम अदरस कुंड रख दिया। फिर वो ये ऐसा हुआ है। गणेश जी विसर्जन करने पाया उरे। अच्छा, खंडित। हाँ, सिंधी। हाँ, के बेरो हाथ वो एक सिंधी आग कोई वैसा सिंधी। हाँ, ना बेरो हम तो जाना ना है। खैर तल का बता मुकर कायदा का बोलवा, खैर तल का माता बिरची की खाकी पाड़ दारू पी रही थी उन्हें। दारू पी उड़ा में ऐड करने आए थे। वो मनसी ने आसपास ने आया, पंडित मूर्ति लेकर यहाँ ऐड करने आए पंडित होगी वो मूर्ति रास्ता में। मूर्तियों को वो तो उनको तो विसर्जन तो बड़े कर पूरा दिया। एक तो पूजन पूजन तो बड़े करवाने उरे जाके खाकी पाड़ के पाड़ के बाद दम में भाग बस की बस ही सारा भाग। सेंटर को भाग शक्ति ने इतना वो दिखाया कि वो आदम में भाग गया।
ये माता तो बिरचे दाल खोड़ो जब घड़ा हो जाए जब बैंडे फिर चबी बिरचे यहाँ तो साक्षात है। हाँ खाए बहुत जोर से। अच्छी तो रजामत है। और शाम में आप देखोगे होगी पूरी ये मक्खी आरती भी करती है। आरती की 3 से 10 मिनट पहले क्या चीज है? ये आप मधुमक्खी आरती करती है 10 मिनट पहले आरती से शाम के टाइम में। कल आपने नहीं देखा? हाँ हाँ बाएं 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 करी पूरा खोड़ो बैवाट करेगा पूरा खोड़ा। हाँ करती है हाँ। भक्ति ना ना नहीं, शक्ति हैं ये, मधुमक्खी कह रहे हैं। अब रूप तो इनका है बाकी शक्तियां हैं ये। बैठे थे शाम को देखना शाम की जैसे धूम चेतन करोगे ना थे जैसे पहली जैसे टेम हो जाएगी अंधेरों से छोड़ हो 7 बज के भाई 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 7 बज के 10 मिनट तक 7:20 तक चल 10 मिनट तक इनकी आरती चलती है। हाँ भाई 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 10-15 मिनट की आरती चलती है। और मधुमक्खी एक भी नहीं दिखेगी तुम्हारे बोर्ड पे। ये देख लियो। हाँ इनकी मुखर आवाज सुनती रहेंगी। हाँ तो इससे साबित यही हो रहा है कि ये आस्था की जगह है, सब कुछ मौजूद आज भी है यहाँ पे। अपने ये कदम के पेड़ है ना, इसमें जब वो फल आते हैं ना, फूल आते हैं, हम्म। सेंट की जैसी सुगंध आती है वहां तक। अब 2 किलोमीटर तक पूरा खोड़े में भी और 2 किलोमीटर दूर तक भी। और यहाँ पे कदम के पेड़ बहुत काफी पुराने, बहुत पुराने। हजारों साल पुराने। आज के नहीं, बहुत काफी पेड़ है यहाँ पे। ये तो पूरा मतलब खोड़ा में महाराज है पेड़ ही जब पेड़ है, वहां से वहां तक कदम के पेड़ है। एक बड़ का पेड़ है और आप छोटे लग रहे हैं। कदम के पेड़ फिर वो वहाँ पाए जाते हैं जहाँ कृष्ण भगवान ने हाँ, रास लीला वहाँ की। बहुत तगड़े पेड़ है, 3-3 4-4 आदमी के पास बात में ना हुई इतने तगड़े पेड़ है यहाँ। उनकी बहुत पुराने पेड़ है पर जबकि आस्था है आज के कदम के पेड़ आज के नहीं है। कृष्ण लीला उनकी लीला हो रही है। जबकि ये पेड़ आज के नहीं है। ये पेड़ उसी समय ये के हमारे बड़े बाप दादे सब ऐसा ही ऐसा पेड़ देख रहे हैं और हम भी ऐसा ही देख रहे हैं। हमने 3-4 पीढ़ी तो इन्हें देखता होगा वैसा का ये वैसा हमारे बड़े बड़ा बुजुर्ग बाप दादे बैठे हैं यहाँ, इनसे पूछ लो। बहुत पुराने पेड़ अपना शुभ नाम भाई साहब? धर्मवीर धर्मवीर जी, कहाँ से हैं आप? सबलगढ़ बड़े थी। अच्छा, यहीं से हैं। ये सबलगढ़ बनेठी में बैठे हम। हाँ जी। सच बात तो ये वो बनेठी होगी, सबलगढ़ ये था। हाँ, गढ़ इसके नाम से हुआ है। ऊपर गढ़ है, पहाड़ के ऊपर गढ़। वो गढ़ किसका था उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। वो पहले किला था, अच्छा जी। गढ़ था। अब हुई ना, ये अब बड़ा बुजुर्ग और इसके नाम से सबलगढ़ हुआ है इस गांव का। नहीं, यहाँ पे गढ़ में कोई राजा था? राजा ही था, उसका नाम था। ये बोल रहा है वो राज वो राजा ही हो। राजा दक्ष को ही हो या वो जो हो जो ऐसे ऊपर गढ़ देखता हो एक बार। राजा किला और यहाँ से सबलगढ़ हुआ था। इस गढ़ है ऊपर, बहुत काफी जगह है ऊपर देखता हूँ। तो ये गढ़ आज भी है? आज भी। बिल्कुल चलेंगे, ऊपर देख के आएंगे, कोशिश करेंगे। और बाबा बोक राजा ही था यहाँ का राजा? हाँ हाँ वो राज है राजा। यानी कि राजा दक्ष। राजा दक्ष। हाँ बड़ा राजा था। कणखल में भी है उसका 364 गद्दी का राजा था वो। राजा दक्ष। राजा दक्ष था वो, 364 गद्दी का राजा था। जय उथारी। ऐसा सुना है हमने। सती कुंड वहाँ है कणखल में उसका। अच्छा, सती का कुंड वहाँ है? हाँ, वहाँ पूरा इतिहास मिलेगा इसका। पूरी स्टोरी तो वहाँ से किताब रखी है यहाँ का। नहीं, इतिहास क्या है इसकी तो सिविल जहाँ राजा दक्ष गया था ना, हाँ हाँ, यहाँ का नाम है वहाँ। विस्तार से मैं बताऊंगा। विस्तार से बताओ मुझे। दक्ष राजा ने जब यज्ञ किया उसमें जब वो तो सारी विख्यात कहानी है ना, नहीं मैं बता रहा हूँ। वो तो विख्यात कहानी है कि उसका सर काट दिया और उसके फिर बकरे का सर लगाया। लेकिन वो बहुत बाद की कहानी है। यहाँ आकर के पहले उन्होंने तपस्या करी, बहुत दिन तक सारे देवता उनकी फिर मीटिंग हुई, बोलो उसका यज्ञ भंग होगा। विष्णु भी थे उसमें, विष्णु भगवान भी, सब भाग गए थे उनका डर के हमारे शंकर भगवान के। फिर उन्हीं को लाए शंकर भगवान को, बोला महाराज क्या यज्ञ तो सफल कर दो। आई थी सब तोड़ दी उनने। हाँ, फिर शंकर भगवान ने उनके सिर पे हाथ फेरो ने तो बे करे, बकरा को सिर लगा के बे करे तो भोलेनाथ वहां से आ गए। फिर हाथ फेरा तो वो दक्ष के रूप में आ गया। तो यहाँ उन्होंने तपस्या की थी, राजा दक्ष थे। हाँ तो यही बोल रहा था। हाँ तो वो तो कनखल में हुआ था यज्ञ, जहाँ उनका सिर कटा था वो तो कनखल की बात है। लेकिन यहाँ आके तपस्या की बाबा ने। नहीं, वो यही कह रहे हैं कि सती का जो कुंड है वो वहाँ पे वो वहाँ है और राजा दक्ष का है वो यहाँ पे। योग अग्नि से अपना शरीर त्यागा।
वहां पे सती का कुंड बता रहे हैं, ये सही कह रहे हैं जहां तक हो सकता है। और ये है राजा दक्ष का कुंड, बौकराज का कुंड यही है। हाँ जी। हम और जो गुरु गोपाल नाथ और ओमनाथ जी महाराज जी हम खुद गए थे वहाँ कणखल में। अच्छा जी। जब इसका इतिहास पूछने लगे, जब वो खुद वो इतनी बड़ी किताब ही उनमें देखो यहाँ का सबलगढ़ और मुंडावर का मदनपुर गाँव पहले मदनपुर शहर। मंडेला से पहले मुंडावर तो आज है, उससे पहले मंडेला था, मंडेला से पहले मदनपुर था। हाँ, मदनपुर का नाम से है वो मदनपुर और सबलगढ़। गढ़ गढ़ ये गढ़ का नाम से सब बाद में लागो। ये गढ़ था, मदनपुर का गढ़ था। ये गढ़ का इतिहास, ये जो बोकराज कुंड है ना, इसका सब कुछ इतिहास वहाँ हमने खुद देखा है, मैं खुद। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ लिखा हुआ है आज भी, जहाँ उसने जहाँ तपस्या की थी ना, वही जगह का नाम लिखा हुआ है वहाँ। तो ये मदनपुर शहर था पहले, जो मुंडावर है ऐसा बताते हैं। गढ़ था ये। आज का मुंडावर, आज से पहले मंडेला, उससे पहले मदनपुर था ये। और उससे पहले का अगर कोई जानता हो तो वो कमेंट बता सकते हैं, अभी तक हमें कोई जानकारी मिली नहीं है। मदनपुर के राजा थे दक्ष राजा, और उन्होंने हवन कुंड किया, मतलब वो जो महायज्ञ किया था कनखड़ में, उनका राज था यहीं से। ऐसा कुछ सूत्र मिल रहे हैं कि उनका जो 364 बता रहे हैं, ये जो भी उनका राज था वो यहीं से था, मदनपुर से था। ये गढ़ था यहाँ पे, आज भी है, बता रहे हैं ये बुजुर्ग लोग, आज भी है। और कनखड़ में जो यज्ञ हुआ था वहां पे माता सती का आज भी बड़ा कुंड है। बिल्कुल है, ऐसा ही है ना प्रभु? मैं स्वयं देखा है, सती कुंड खुद देखा है, त्रिशूल भी लगा हुआ है, सब कुछ। तो ये यहाँ पे साक्षात हैं भगवान, आज भी हैं, और बता रहे हैं कि यहाँ पे सब खेल होता है। तो आपसे निवेदन ये है कि यहाँ पे आके ना हम कुछ ये जो कर रहे हैं ये गलत है, ये धूम्रपान वगैरह, हाँ गंदगी वगैरह न फैलाएं। आप आस्था विश्वास भाव से आज भी आते हैं तो मनोकामना पूरी होती है। हम यहाँ पे जब भी आते हैं तो यहाँ पे बाहर के लोग हमें मिलते ही मिलते हैं, लेकिन ये है कि हम नजदीक वाले नहीं जान रहे हैं इस बात को। इस बात के लिए थोड़ा सा हम समझने का कष्ट करें, समझें। तो ये बाबा साहब भी सब यहाँ के लोकल हैं लगभग। ये भगत जी महाराज, आप महाराज कहाँ से हैं? पदमाड़ा को। अच्छा, यहीं पे रामदेवरा बाबा के यहीं पे आए हुए हैं आप? देव नारायण बाबा जी। अच्छा, वो भी यहीं पे हैं। ये हमारे मामा जी शिषपाल जी पदमाड़ा से। ये धीरे धीरे बात हो रही है कि ये स्वर्ग की धरती है, कदम का पेड़ है। तो सबूत चाहिए हर बात का। आपको बिल्कुल हम उस गढ़ के दर्शन करवाएंगे, उस किला के दर्शन करवाएंगे। ये है स्वर्ग की धरती, मुंडावर तपोभूमि। जय हो प्रभु थारी जय हो। ये देखो, ये शंकर भगवान का मंदिर पहाड़ के ऊपर। ये देखो, ये किड़क बम महाराज पहुंच गए उधर। सब सेवा ये करता है। जय हो जय हो जय हो। सेवक ये है, ये सिर्फ एक बिस्कुट आता कर लेता है और बच्चे व्यवस्था से आते हैं ना, ये तो संत हैं। आज कर लिया। ये देखो, ये प्रेम भाव की बात है। बाबा है, बाबा ने आया नहीं, बाबा सच्ची घटना सुना था तेरी कसम। बाबा ने बोकराज का दर्शन किया हुआ है इनके पिताजी ने। हाँ किया हूँ, तेरी कसम सत्य बता रहा हूँ। किसी दिन आपसे बात कराऊंगा, वो बताएंगे अपने, हाँ उनकी देखी हुई, लेकिन उनको गुमराह कर दिया। उनको 24 घंटे बाद में होश आया जब उन्होंने एक दृश्य देखा ने, बाबा बोकराज का दर्शन किया कई साधु संतों का, और फिर यहाँ से दूध लेके पहुंच गए, वहाँ कुछ नहीं मिला। ये देखो, ये है जी स्वर्ग की धरती, बोकराज धाम। भाई ये पानी कहाँ तक है, आगे तक है? यो बोकराज की झील है सिर के ऊपर, बोकराज धाम के सिर के ऊपर है झील। अच्छा, ये झील है।
यहीं से पानी जा रहा है बाबा वो? हाँ, यहाँ से पानी रमता है इस पर्वत में और फिर झरने के रूप में प्रकट होता है। ये देखो यहाँ से ये पानी गंगा माई प्रत्यक्ष है ये, और फिर ये यहाँ से रम के ये चल रहा है स्वर्ग की धरती से चमत्कार वाला खेल। ये कुंड है बाबा सामने, देखो ये शिव जी का प्राचीन ये मंदिर, नीचे कुंड, नीचे भी मंदिर है, शिवलीला भी है, ये देखो, और ये सामने का दृश्य। मंदिर है वो जानती रही हूँ टूट की ऊपर वो ठेक सी रही ना थोड़ी सी। अच्छा अच्छा, सामने दिख रही। हाँ, सैयद बाबा को और हनुमान जी बाबा बिल्कुल वहाँ की वीडियो दिखाएंगे, गया हुआ हूँ मैं। और ऐसे नीचे हैं गए हूँ मैं मैंडपुर साइड से हाँ ना। हाँ हाँ, और ऐसे जस्ट आगे थोड़ा जो खोड़ उम दरगाह है जो सिया खोसा हाँ जो सिया खोसा नला वो सामने वाला नल है ना उम दरगाह है। नला के नीचे आ करे जम पटाल निकले देखो और ऐसे में भैरवकुंड। हाँ, और ये सामने ही जामदग्नि कुंड। में या जो कुंड है ये लास्ट वो पहाड़ को ओढ़ है रानागिरी बाबा जी बसरी लैंड अहम परशुराम कुंड है। फिर के लगभग ये टोटी सीख एकन बेर हुए मुसाग में गाड़ो फिर कालो कुंड है। ये पांच कुंड है। अरे एक पनिहार कुंड भी तो है ना, यार कुंड गांव के सारे की साइड में। वो यस ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रही गांव जिला सामने से बैठे। अच्छा, उसका ये आश्चर्यजनक होता है। अरे वो तो पानी की बता, वो पानी है सिर्फ सकरात ने और जेठ की पूरी साल में 2 बार ही पानी आता है उस कुंड में, संक्रांति को, मकर संक्रांति और जेठ की पूर्णिमा। 12 महीने में 2 बार पानी 2 आता बार है ही पानी आता है जेठ की उसको कहते हैं पूर्णिमा को पनिहार का कुंड। और मकर संक्रांति। आप जहाँ पे खड़े हो इस जगह का नाम क्या है? सबलगढ़। सबलगढ़ अच्छा, ये सबलगढ़ है यहाँ पे ना? जी। यह गढ़ है हमारा पहले पुराना जो पहले रिकॉर्ड में जो गढ़ है ये गढ़ की दीवार देखो, इस चीज का हाँ इधर से ये दीवार है, ये दीवार ये गढ़ की दीवार है चारों तरफ। और वो बीच में किलो वो किलो रहे ये दीवार अच्छा, है, ये उधर बाद में बनी थी पहले सबलगढ़। सबलगढ़ गाँव राख बसो पहले 6 फुट चौड़ी दीवार है। अच्छा, ये सबलगढ़ है ये, मेन जो जगह है वो। और किला वहाँ पे? हाँ, ये किलो सामने है ना, ये दीवार लगी। अच्छा, ये किला की दीवार है ये। शान से अब तो छप्पर बांध रहे हैं। हम छप्पर बांध रहे हैं। देखो पुराना हाँ ये जय थारी जय। पहले की बात थी। इनमें सब में मतलब आवेश मिले, मकाना का, घोड़ा का खुर, पशुओं का निशान। हाँ, जैसे मटका, पाड़ी वगैरह, चिलम उलम, बछोड़ा का पुरप में जन्म जरूर हो बने थी। ये देखो, बड़ा आनंद है। ये देखो, अपने पुराने गांव में आज भी रह रहे हैं ये खेती हो रही है ऊपर पहाड़ों में, क्योंकि अपने पुरानी जगह को इन्होंने अपने पे बरकरार रखा है आज भी। बाकी लोग यहाँ से छोड़ गए। तो भाई साहब, अपने पास भैंस बकरी लगभग 250 के लगभग, 250-60 के लगभग। अच्छा जी। भैंस 40-45, गाय 40-45। जय हो थारी, जय हो, जय हो, जय हो। और ऐसे पर्यावरण में लेके बैठे हैं उनको, ये है ना। ये देखो, वो देखो, ये भैंस चल रही है उधर। ये पानी की व्यवस्था घर अपना स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग से सुंदर। स्वर्ग से सुंदर। ये देखो, और इस जगह पे घूमने के लिए बाहर से बड़े बड़े नेता लोग, अधिकारी लोग यहाँ पे आते रहते हैं, तो उनके लिए भी भाव से जुड़ के समय निकाल के और व्यवस्थाएं भी करते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। भाई घर आवेड़ा की मदद तो करनी पड़ेगी, चाय से, पानी से, हुक्का से, जैसे भी जो भी अपनी व्यवस्था हो जाए। तो जब भी आपका दिल करे सुकून में आने का, तो आस्था, भाव और विश्वास से आए यहाँ पे। ये टूरिस्ट पैलेस नहीं है, ये सभी बता रहे हैं कि ये तपोभूमि है ना।
अनादिकाल से। ये अनादिकाल से तपोभूमि है। इसको तपोभूमि ही रहने दें, टूरिस्ट न बनाए। बहुत काफी ऋषियों की। हाँ, क्योंकि हमारा जो खेल है इस सृष्टि में वो बहुत बड़ा नहीं है, ऐसा ये संत महात्मा बताते हैं। हमारा खेल इतना ही है कि या तो हम माहौल बना सकते हैं या फिर हम माहौल बिगाड़ सकते हैं। और ये अपने हिसाब से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो इन्होंने कदम उठाया है ना, तो पेड़ पर्यावरण से ही जुड़ रहे हैं। ये तो पेड़ पौधे की बात है, क्योंकि पर्यावरण में रह रहे हैं। इतना देख रहे हो आप, पर्यावरण है यहाँ पे, उनके बाद में भी इनका जो हौसला है वो कितना बड़ा कदम उठाया इन्होंने। अभी मैंने 30-35 पेड़ लगाए, 5-6 पेड़ बड़का ही, अच्छा। नीम का ही, गुलर ही, पीपड़ा ही, ज्यादा 20-22 पेड़ पीपड़ा का ही। जो फिलहाल में 5-10 पेड़ पिछले साल लगाया, जिनमें 5 खत्म होगा, 5 पेड़ मौजूद में हाजिर। हाँ, बड़े बड़े हो गए। हाँ, थारे सामने ये देखो बड़े बड़े हो गए ये। हर साल 20 पेड़ लगाऊं। भाई जय हो थारी। ये देखो महाराज, ये जोड़ की व्यवस्था ये लोग करते हैं यहाँ रहने वाले, इन्होंने इनके लिए खुदवाया, ये अपने निजी धन से, ये नहीं है निकट वो। अच्छा अपने लिए व्यवस्था करिए। अब देखो आनंद ले रहे हैं पशु, है ना। हाँ, इनके पशु इन्हीं के हैं, ये पशु रहते हैं। पशुपालन प्रकृति का तो आनंद ही अलग है। पशुपालन ही करते हैं। ये भाई लोग भी यहाँ पे आने जाने वालों के लिए भी काफी सहयोग करते हैं। और ये किला है, ये सब पेड़ ये भाई ने लगाए इधर, और वो बकरी आ गई इनकी, तो ये ले जा रहे हैं किला में। हैं? आज भी ऋषि तप रहे हैं इसमें। हम शाम सवेरे यहाँ आती की आवाज आती है। इस स्वर्ग में जो ये किला था उसका ये गेट है। हालत आप देखो। जय हो। ये देखो, ये किला की हालत है। 17-18 कमरा है जी। हाँ, 17-18 कमरे थे इसके अंदर, किला के अंदर। अच्छा अच्छा। 1.25 गज चौड़ी, मतलब यानी कि ये नींव है, 1.25 मीटर। ये नींव है। हाँ, ये नींव है 1.25 मीटर चौड़ी दीवार। एमे 17 कमरा ही, 2 रसोई, 2 बैठकें आगे, 3 रास्ता है, 3 साइड में गेट है। अरे ये सतावरी खड़ी है देखो किले के अंदर, ये सतावरी का पेड़ है, ये देखो। ये क्या काम आती है बाबा? सतावरी बड़े काम आती है, रोगों में काम आती है, वैद्य लोग इसको काम में लेते हैं। जड़, जड़ सतावरी की जड़, पंसारी की। जड़ काम में आती है। नहीं, किस रोग में काम आती है? जैसे वादी है, बाई है, अच्छा, कई चीजें, हाँ, बहुत कई चीजें रोगों में काम काम करती है सतावरी। तो ये है जी किला, ये है किला। और आज इसकी ये हालत है। बाकी फिर भी इन भाइयों ने काफी बचा रखा है इसको, आप देख रहे हो। गौशाला के रूप में हाँ। काम में लिया जाता है। अब ये गौशाला ही बना रखी है, गऊ में पाल रखी है भाई ने। यहाँ पे सेवा करते हैं, चराते हैं, उसके बदले में दूध मिल जाता है। बाकी तो बगैर दूध की भी काफी गाय हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं। और भाव से जुड़ो, आस्था से जुड़ो, है ना। हाँ, यही तो ये- देखो, ये इन पे टीन फीन हुए तो रात में, सर्दी में, बरसात में गौ दुख ना पाए, इसको आप गौशाला घोषित करो। गाय इसमें दिखाओ आप। अब तो जंगल में है, लेकिन दिखाओ आप गाय है। सच बता रहा हूँ, 30 रुपए प्रति डे सरकार देती है, अपने क्या बिगड़ गया। गवर्नमेंट ध्यान। अभी तो अपनी बहुत पुरानी गौशाला, आज की नहीं है, हैं? देखो खाद भी यहीं पड़ा है, सब कुछ है, सारी निशानियाँ। लेकिन अब बरसात का टाइम है। अभी कितनी गऊ रहती है महाराज इसमें? इसमें 70 गऊ हैं। 70 गऊ हैं। हाँ, फिलहाल 70 जय हो थारी, जय हो। 70 गऊ हैं इसके अंदर अब फिलहाल। तो कोई सुन रहा है तो भाई ध्यान देना इन चीजों पे। हाँ, तो इनके लिए होना चाहिए, इसकी छाया की व्यवस्था तो हो कम से कम। एक संत की आत्मा बोल रही है ये, और कोई सुनता है तो सुन सकता है इस बात को। अरे खेल बन जाए यहाँ, गऊ पानी पीते रहे, चलते रहे। जय हो। बनवा देंगे चारा को, फिर इसको। तो ये महाराज जी के भाव हैं कि गऊओं की भी यहाँ पे जंगलों में अगर सेवा हो जाए, जो आज रोड पे घूम रही हैं,
पन्नियां खाती हुई वो यहाँ पे इन अरावली पर्वतों का भी आनंद ले सकती हैं। एक गौशाला की व्यवस्था हो जाए, जीव से प्रेम है ना। ये अपना दूध दे रही है, ये इनका भाव इनको पालने का है, ये अपना प्रेम भाव इन पे बरसा रहे हैं। तो ये अपने ये भी आनंद ले रही है और ये भी आनंद ले रहे हैं, है ना। बोकराज कुंड पे हैं हम, अभी आरती का समय हो गया। महाराज जी बजा रहे शंख। जय हो महाराज जी। जय हो जय हो जय हो जय महाराज की जय हो। और ये शंख की प्रैक्टिस करके देख रहे हैं भाई अमरजीत भाई। कैसे मेरे को पता नहीं। अमरजीत भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, लाइव चल रहा है। चलो जय हो जय हो जय हो जय हो। आगे अपने बजेगा। चलो कोई नहीं, आगे दो आगे दो रोने लग जाए। दो। हाँ। नंबर 2 ये भाई नंबर 2 भाई का नाम भूल जाता हूँ। अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी चौधरी साहब बजाएंगे। नंबर 2 शंख बजाना। जय हो जय हो जय हो जय हो। के बाद थोड़ा सा आवाज तो हाँ थोड़ा। नहीं, ये भी कौमा में गए, कौमा में। चलो कोई नहीं, कोशिश तो करके देख ही लेते हैं। बाकी हमने कभी बजाया नहीं है, है ना। करके देख। ये अपने विजय साउंड के ऑपरेटर मालिक पत्रकार साहब विजय सिंह जी बलवास है। अरे तू तो खत्म हो चुका, कोई ना। आए वे शंख बजाते हुए हमारा मार्गदर्शन करते हुए बैठ जा। जी बहुत बढ़िया बजा रहे हैं। क्या बात है, महाराज की जय हो जय हो। मान गए पत्रकार जी। अरे ये सुबह आनी चाहिए। जल से जल की अच्छा, सभी को ये लगे कि हमारे मुंडावर में ऐसी ऐसी तपोभूमि है जहाँ पे आज भी रमणीय संत है। समय निकाल के घर परिवार से फ्री होके आनंद भाव में डूब सकता है इंसान। जो आज लोभ मोह माया में फंसा हुआ है वो यहाँ आके अपने मन शक्ति दिल शक्ति को मजबूत कर सकता है। जय पर्यावरण जय प्रकृति जय भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत।